वर्दी वालों से डरिए, क्योंकि अब वर्दी सुरक्षा की नहीं सत्ता की निशानी बन चुकी है। टोंक में घटा एक ऐसा दर्दनाक किस्सा जिसने इंसानियत, शादी और कानून तीनों को शर्मिंदा कर दिया। एसपी ऑफिस में बैठा एक एलडीसी, वो शख्स जो कानून का हिस्सा था, उसी ने अपने ही घर में कानून को रौंद डाला। महज 6 महीने की शादी और वही पति जिसने सिंदूर भरा था, उसी ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार, मैं श्रुति दादिश और आज ई न्यूज भारत पर हम बात करेंगे उस वर्दी वाले पति की जो अपने पद की धौंस दिखाकर अपनी प्रेग्नेंट पत्नी की जान का सौदा कर बैठा। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये वर्दी में लिपटा अपराध है। राजस्थान के टोंक से आई ये खबर दिल दहला देने वाली है। वो शख्स जो कानून की रक्षा करने का काम करता था, वही अपनी ही पत्नी का कातिल बन बैठा। टोंक एसपी ऑफिस में तैनात एलडीसी कुलदीप नायक को पुलिस ने उसकी पत्नी मनीषा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मनीषा की शादी को अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। शादी के वक्त वचन लिए थे, सुख दुख में साथ निभाऊंगा, लेकिन हकीकत में उस पति ने अपनी पत्नी को दर्द और मौत दोनों दे दी है। घटना शुक्रवार देर रात टोंक के छावनी इलाके की है। रात के लगभग 12:30 बजे घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि एक मासूम औरत का जीवन हमेशा के लिए खत्म हो गया। वही घर जो उसके लिए ससुराल कहलाता था, उसी ने उसे कब्र में बदल दिया। पति कुलदीप ने पहले उसे बेरहमी से पीटा, फिर मार डाला। बाद में ससुराल वालों ने झूठा नाटक रचकर कहा कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन जब मनीषा के मायके वाले पहुंचे तो उन्हें सच की बदबू ने झकझोर दिया। मनीषा के शरीर पर नीले निशान थे, पेट, जांघ और हाथों पर चोट के गहरे घाव। साफ था कि उसे बुरी तरह से पीटा गया था। उसके भाई प्रहलाद ने पुलिस को बताया कि जीजा कुलदीप अक्सर दहेज के लिए मनीषा को मारता था और यह कहकर डराता था कि मैं पुलिस में हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 6 महीने की शादी में हर महीने मनीषा पर जुल्म बढ़ते गए। उसने रक्षाबंधन से पहले भी मारपीट की थी, दीपावली से पहले फिर से पिटाई की, और जब वह मायके गई तो ससुराल वालों ने अब सब ठीक है कहकर उसे वापस भेज दिया। लेकिन अब वो कभी लौट कर नहीं आई। मनीषा की कहानी सिर्फ एक घरेलू हिंसा का केस नहीं, ये उस वर्दी की आड़ में छिपे पिशाच की कहानी है जिसने कानून को अपनी जेब में रख लिया था। वही कानून जो आम आदमी पर लाठी चलाता है, लेकिन अपने आदमी पर सिर्फ रिपोर्ट दर्ज करता है। कुलदीप नायक का वर्दी में होना ही उसकी ढाल बन गया। उसने मनीषा को यह विश्वास दिलाया कि उसके पास कानून की ताकत है, और उसी ताकत का इस्तेमाल उसने उसकी सांसें छीनने में किया। शनिवार सुबह जब पुलिस को सूचना मिली तो ससुराल वालों ने बयान दिया कि मनीषा ने आत्महत्या की है, लेकिन जब उसका भाई वहां पहुंचा तो देखा कि यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। परिवार ने पुरानी टोंक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि कुलदीप नायक अपनी सरकारी नौकरी की धौंस दिखाकर लगातार दहेज मांगता था। आखिरकार मंगलवार शाम 5:30 बजे पुलिस ने आरोपी कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया। एसपी राजेश मीना ने कहा कि विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि विभागीय कार्रवाई, क्या यही इंसाफ है किसी की बेटी के लिए? क्या मनीषा के खून का जवाब सिर्फ एक सस्पेंशन ऑर्डर होगा, या फिर वही पुराना रटा रटाया वाकया? जांच जारी है। कितनी विडंबना है कि जब कोई गरीब आदमी अपनी बीवी को मारता है तो जेल में सड़ता है, लेकिन जब एक वर्दीधारी मारता है तो फाइलों में सुसाइड केस बन जाता है। मनीषा का भाई प्रहलाद आज भी यही सवाल कर रहा है। अगर कानून के रखवाले ही हत्यारे बन जाएंगे तो आम आदमी न्याय कहां ढूंढेगा? कुलदीप नायक का केस उस समाज की पोल खोलता है जहां शादी एक रिश्ते से ज्यादा आर्थिक लेन देन बन चुकी है, जहां बेटी के लिए माँ बाप लाखों का दहेज देते हैं, फिर भी उसका जीवन सुरक्षा की गारंटी नहीं होती। ये पहली बार नहीं है कि किसी सरकारी कर्मचारी ने अपनी पत्नी की जान ली। राजस्थान में हर महीने दहेज हत्या और घरेलू हिंसा के कई केस दर्ज होते हैं, लेकिन ज्यादातर में सजा नहीं होती। हर केस के बाद वही बयान, दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन असलियत में वही कहानी, वही सिस्टम, वही अन्याय।
इस पूरे मामले में एसपी ऑफिस की साख भी सवालों में है। क्या किसी को पता नहीं था कि उनके ही दफ्तर में काम करने वाला कर्मचारी अपनी पत्नी पर हिंसा करता है? क्या विभाग को खबर नहीं थी कि उसके घर में रोज चीखें आती है? अगर पता था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर नहीं पता था तो ये इस सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता है। आज मनीषा की तस्वीर टेबल पर रखी है, उसके माथे पर सिंदूर अब राख बन चुका है। वो मुस्कुराती तस्वीर अब न्याय की मांग कर रही है, लेकिन हमें पता है जैसे बाकी केस फाइलों में दफन हो जाते हैं, वैसे ही ये भी कुछ हफ्तों बाद अखबारों से गायब हो जाएगा। पर याद रखिए, ये सिर्फ मनीषा की मौत नहीं, ये उस भरोसे की भी मौत है जो हर औरत शादी के वक्त अपने पति की आंखों में ढूंढती है। ये उस कानून की भी मौत है जो कहता है कि सबके लिए न्याय समान है। और ये उस समाज की भी मौत है जो अब भी चुप बैठा है, क्योंकि उसे लगता है हमारे घर में तो ऐसा नहीं होगा। मैं हूं श्रुति दादिश और आज बस इतना कहना चाहूंगी, जब कानून के रखवाले ही हत्यारे बन जाए तो इंसाफ भी रो पड़ता है। मनीषा मर गई, लेकिन उसकी कहानी हर बेटी की आंखों में अब भी जिंदा है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक का नहीं, ये हर उस औरत का है जो दहेज और धौंस के बीच रोज थोड़ा थोड़ा मरती रहती है।